स्वागत। आज हम जान सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ SBI SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन, और ये बहुत ही खूबसूरत बाबा साहब की स्टैचू और भगवान गौतम बुद्ध जी की स्टैचू। और अब हम आपको लेके चलते हैं। इस समय हमारे बीच में है जय भगवान बोध जी, जो कि इस पंडाल का संचालन कर रहे हैं और शायद वो अपनी फेडरेशन के अंदर वेलफेयर एसोसिएशन के भी महामंत्री हैं। तो सर, आज कैसा लग रहा है आपको? 3 साल बाद ये मौका मिला है। पीपल साहब, जय भीम। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम की कवरेज करने आए हैं, जो आज 131वां जन्मदिन बाबा साहब अम्बेडकर का है। तो उसके लिए मैं अपने बैंक के सभी साथियों को, देशवासियों को, प्रेस के साथियों को, सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को साधुवाद देता हूं। ये जो प्रोग्राम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ऐतिहासिक साथी हैं जिन्होंने आज से 40 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल ने 1984 में शुरू किया था। तब से और आज तक हम इस प्रथा को चलाए जा रहे हैं और निरंतर जो है 9:30 बजे हमने अपने पंडाल का इनॉग्रेशन किया था। तब से लेके अब तक प्रसाद साथ साथ बन रहा है और बंट रहा है। इसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य, उनका जीवन परिचय, 2000 किताबें हमने आम जनता को बांटी हैं अवेयरनेस के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस इस देश के आम आदमी तक पहुँचे, आम बच्चे तक पहुँचे, ताकि वो अम्बेडकर साहब के दर्शन का उचित लाभ ले सकें। सर, क्या कारण है कि पहले जो यहाँ पंडाल लगा करता था SBI का बहुत बड़ा बोर्ड लगता था, लेकिन इस बार संकुचितता रह गया, एक छोटा सा रह गया। हमारा जो पंडाल है उसके सामने आपने 30 फुट लंबा एक बैनर लगा हुआ है, SBI SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। आप बाहर से कवरेज करिएगा। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मैनेजमेंट है दिल्ली सर्कल, वो पूर्णतया उस पुरानी व्यवस्था की धनी है जो आज से 75 साल पहले जो चली आ रही थी, जिसको हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। तो वो बाबा साहब के दर्शन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो भगवान बुद्ध के दर्शन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इसलिए जो भारतीय स्टेट बैंक की मैनेजमेंट है दिल्ली सर्कल की, वो हमारे पंडाल में आए भी नहीं है, ना उन्होंने किसी तरह का कोई सहयोग किया है। इसलिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट का कोई बैनर नहीं लगाया है, लेकिन जो बाबा साहब के नाम से संस्था है, उनके फ़ोटो के साथ संस्था है SBI SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, उसका कंप्लीट 30 फुट लंबा बैनर हमने अपने पंडाल में लगाया। सर, तो सर क्या लगता है कि आज जो पब्लिक आई है, और इसी तरीके से पब्लिक को आना चाहिए, बाबा साहब का जो साहित्य है वो यहाँ आसानी से मिल जाता है? सर, कभी टाइम रहा होगा जब यहाँ 400-500 लोगों से ये प्रोग्राम शुरू हुआ होगा, और आज 5 लाख लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँच चुका है। देश के कोने कोने से आज 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वो संसद भवन पहुँचे हैं और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पुष्पांजलि की है। तो इसी प्रकार यदि चलता रहा तो एक दिन ये जो मेला है, ये संसद भवन के गेट से और कनॉट प्लेस के गेट तक पहुंच जाएगा। लेकिन सर, आप कह रहे हैं ये मेला चलता रहेगा, और बार जो ये बाबा साहब के जो दर्शन किया करते थे संसद भवन के अंदर, वो सर 2-2:30 बजे तक खुलता था, लेकिन आज वो गेट 12 बजे ही बंद कर दिया। बाबा साहब के दर्शन नहीं कर पाए और लोग वहाँ शोर शराबा करते रहे, जय भीम के नारे लगाते रहे। देखो जी पीपल साहब, आप अच्छे से जानते हैं किस जो भारत देश की जो सरकार है वो संघ संचालित सरकार है, और वो बाबा साहब के दर्शन को हो सकता है पसंद ना करते हों, इसलिए वो श्रद्धालुओं को बाबा साहब अम्बेडकर की पुष्पांजलि वहाँ देने जाने के लिए रोकना चाहते हों, और उन्होंने जो है ना, हो सकता है गेट बंद कर दिया हो। सर, चलते चलते आप आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जो भारतीय आवाम है उस तक बाबा साहब का जो
संघर्ष और बाबा साहब का दर्शन, उनके द्वारा लिखित साहित्य वो देश के आम आदमी तक पहुँचे, आम आदमी पढ़े, महिलाएं पढ़े, बच्चे पढ़ें और वो बाबा साहब अम्बेडकर को समझ पाएँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक आदमी कितना ही इंटेलिजेंट हो और कितना ही पढ़ा लिखा हो, बाबा साहब ने अपने एक जीवन में इतना साहित्य लिख दिया, यदि कोई भी आदमी उसको पढ़ना चाहे तो उसको 10 जन्म लेने पड़ेंगे, 10 लाइफस्टाइल उसको अपने तब जाके कहीं जाके वो बाबा साहब के साहित्य को पढ़ पाएगा, कंप्लीट साहित्य को। तो इसलिए जो जितना बाबा साहब के नज़दीक जाएगा उसको उतना बेनिफिट हो जाएगा। अंबेडकर दर्शन जो है उससे ये देश चलता है, पूरा संसार उसको पसंद करता है, पूरा संसार जो है वो उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। तो इसलिए सरकारें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन बाबा साहब का जो दर्शन है वो 75 साल से देश में कायम है और आने वाले हजारों साल तक कायम रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर 3 साल बाद मौका मिला है बाबा साहब की जयंती मनाने को, आपको कैसा लग रहा है? 3 साल बाद मौका मिला है तो 3 गुना भीड़ भी आपको देखने को मिल रही है यहाँ जी। संसद मार्ग पर 3 गुना से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। इतने ज़्यादा प्रतिबंध हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो दिल में लग रही आग आप देख रहे हैं जी। और हम इसको अलग जगाते रहेंगे। बाबा साहब ने, मैं हालांकि उनको कलम वाला बाबा कहता हूँ कई बार, क्योंकि उन्होंने हमें कलम दी है तो हम उस कलम से आगे कारवां को बढ़ाते रहेंगे, कोशिश हमारी ऐसे चलती रहेगी। और देखिए, जिस तरह के बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे आडंबर करने से अच्छा है कि मेरा साहित्य पढ़ें, तो इससे ही आपका उद्धार होगा। सर वही मैंने कहा, कलम वाले बाबा ने जो हमें कलम दी और बाबा साहब ने जो साहित्य दिया, हम उसको साहित्य को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। और हर साल जब भी हम यह प्रोग्राम करते हैं कहीं भी, इसके अलावा भी तो बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तकें या उनके कुछ और मॉडिफाइड रूप हम आगे उसमें बांटते हैं ताकि साहित्य लोग पढ़े और लोगों की जानकारी उसमें बढ़े। निर्मल जी, अब देखा गया है कि बाबा साहब को सिर्फ एक 14 अप्रैल पे और 6 दिसंबर पे ही याद करते हैं, बाकी सारे दिन तो कहते हैं ना चद्दर ओढ़ के सोते, फिर उन्हें कुछ याद नहीं आता है। सर हमारे पढ़े लिखे काफ़ी सारे लोग सो गए हैं पढ़ने के बाद जी। इनका जागना जरूरी है और बाबा साहब ने ही कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोग ही धोखा दे रहे हैं या आगे देंगे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने कहा था। जी जी। जो आज आपको दिखाई भी दे रहा है, काफ़ी जो ज़्यादा आगे बचपट चला जाता है वो अपने लोगों को सहयोग करना तो दूर, जी। ये कहना भी पसंद नहीं करता कि मैं अनुसूचित जाति या जनजाति को बिलोंग करता हूँ। जी। वो छिपाना पसंद करते हैं। जैसे ही आए किसी बड़े पद पर सिलेक्शन होता है, वो धन्यवाद करने के लिए मंदिर में जाता है, 5वीं फेल पुजारी के पैर पकड़ के 5000 रुपये उसको दान देता है। ये बड़े दुख की बात है। पढ़ाई लिखाई जो है सब। और नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज़ को प्रकाशित करता है। धन्यवाद।